दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी जीके से संबंधित 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? 1875, बी 1874, सी 1878, डी 1879। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मथुरा संग्रहालय की स्थापना 1874 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सारनाथ, बी मथुरा, डी गया, सी झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, झांसी में रानी महल संग्रहालय स्थापित है। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन कहाँ पर बना है? इलाहाबाद, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कला भवन है, भारत कला भवन, ये वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ है? जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है वो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना कब की गई? जो राज्य संग्रहालय है लखनऊ की स्थापना कब की गई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1863 ईस्वी में लखनऊ राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वाराणसी में दो पुरातत्व संग्रहालय स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर, बी वाराणसी, सी औरैया, डी लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फर्रुखाबाद, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो मेरठ में है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली, मथुरा, कानपुर, झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी बरेली, डी झांसी, सी अलीगढ़। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो मथुरा में है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है? वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, सेफई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, सहारनपुर, आगरा, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? जो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान है वो भी लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान और विश्व शोध संस्थान दोनों लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, नॉलेज पार्क स्थित है। नॉलेज पार्क कहाँ है? नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, लखनऊ है, वाराणसी। तो नॉलेज पार्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? झांसी में, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लखनऊ में है वो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, गोरखपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है वो, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में है। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। जो वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान है वो कहाँ पर है? नोएडा में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, गाजियाबाद में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नोएडा में जो है वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है।
अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय औषध एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में है, सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लखनऊ में केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बीकानेर, जबलपुर, झांसी, भोपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी में भारतीय चरागाह एवं पशु चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है, कहाँ पर बना? प्रयागराज में, गौतम बुद्ध, कानपुर, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कानपुर में यूपी का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बना। अगला प्रश्न है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। बहराइच में, रांची, पटना, प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है वो प्रयागराज में है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, वो कानपुर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखेंगे जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो वाराणसी है, राइट है। केंद्रीय उपोषण उद्यान अनुसंधान संस्थान, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। थर्ड है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ, ये भी सही है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये भी कानपुर है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बी है, ये संबंधित नहीं है, बाकी तीनों संबंधित हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है, जो खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र है वो लखनऊ है, राइट हो जाएगा। खाद्य पार्क ये भी नोएडा में है, ये भी राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये मेरठ में, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ये IPR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च वो कानपुर में, आगरा में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रामपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, झांसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। अगला प्रश्न है नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी में स्थित है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी में कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये आगरा में स्थित है। नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स जो है वो आगरा में है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर बना है? यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, नोएडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में बना है। अगला प्रश्न है यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसर आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है। यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? मेरठ, वाराणसी, कानपुर, वाराणसी, नोएडा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो नोएडा है। यहाँ पर यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, नोएडा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना कहाँ पर होगी? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो यूपी के जो प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क है वो इलाहाबाद में बना हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? विज्ञान नगरी कहाँ पर है? कानपुर में, इलाहाबाद, नोएडा, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान नगरी लखनऊ में है। अगला प्रश्न निम्न में से एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ITRC जो है एक नॉन CSIR इंस्टीट्यूट है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फर्रुखाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ में जो है आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ, लखनऊ, मथुरा, अयोध्या। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गोरक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1970, 1960, 1950, 1965। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर, आगरा, खुर्जा, फिरोजाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश गन्ना। हाँ, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहांपुर में जो है गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है। और IISR की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो शुगर केन रिसर्च है वो लखनऊ में है। और शुगर केन जो ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, IISR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वो लखनऊ में है। यहाँ पर बात की गई है परिषद की, तो गन्ना अनुसंधान परिषद यूपी में शाहजहांपुर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है? रामपुर, कानपुर, धामपुर, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? वाराणसी राइट हो जाएगा। अगला है IISR जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है वो लखनऊ हो जाएगा। अगला है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च वो कानपुर हो जाएगा। अगला है IIHR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च वो बेंगलोर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? IIVR जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ये गलत हो जाएगा। IIPR कानपुर, IGFRI झांसी, IVRI इज्जत नगर बरेली जो है ये तीनों राइट है, पहला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? इफको यूरिया कारखाना यूपी के किस स्थान पर है? जगदीशपुर, आंवला, ऊंचाहार, जमशेदपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इफको यूरिया कारखाना जो यूपी में है वो आंवला में है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? यूपी के जो गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में जो हैं लाल मृदाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र, चना उत्पादन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी क्षेत्र, मध्य मैदान प्रदेश, मध्य प्रदेश या बुंदेलखंड प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र एरिया है जहां पर चने का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? यूपी में पान का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा कह सकते हैं महोबा में होता है, महोबा में पान अनुसंधान संस्थान भी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा आमों का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन स्टेट है वो है यूपी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मैंगो प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलों के नाम उल्लेख करता है? यूपी में सबसे ज़्यादा जो है चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का ये जो फसलें हैं महत्व रूप से अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? ललितपुर, बांदा, महोबा, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पान अनुसंधान संस्थान जो है बांदा में की गई। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बांदा में की गई।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कितने शस्य क्षेत्रों में विभाजन किया गया है? यूपी को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 6, 7, 8, 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश को 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन था? RSU, बीकानेर, PU, लुधियाना, JBPOT, पन्नागर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है JBPUT पंतनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? बरेली, आगरा, लखनऊ, मेरठ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? यूपी में जो कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ पर किया गया? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश में जो यहाँ लखनऊ है, यहाँ पर कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल क्या है? सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, राई तथा सरसों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है वो राई तथा सरसों है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। यूपी की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? मत्स्य पालन, कृषि, कपड़ा, खाद्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीगढ़ में, रामपुर, फिरोजाबाद, आगरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगरा में जो है आलू निर्यात क्षेत्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करती है? ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत की अधिकांश जनसंख्या है जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर करेगी? प्राइमरी, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से सभी समान रूप से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्राइमरी क्षेत्र हैं इन पर ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए निर्भर थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला। यूपी में सबसे ज़्यादा अफीम प्रोडक्शन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बाराबंकी, एटा, इटावा, बदायूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो बाराबंकी है ये अफीम का सर्वाधिक कह सकते हैं प्रोडक्शन करता है। गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है? जलाक्रांति की आवश्यकता किसकी खेती के लिए होगी? गेहूं, चाय, चावल, कॉफ़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो धान है ओराइजा सटाइवा, इसके लिए जलक्रांति की हमें आवश्यकता पड़ती है इसकी खेती के लिए। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं, ह्यूमस, क्रिस्टली, बांगर। तो इसको बोलते हैं रेगुर। काली मिट्टी जो कपास के लिए उपयुक्त रहती है ये इसको रेगुर भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र। यूपी का जो प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र क्या है? सरयू तथा घाघरा दोआब, बी गंगा घाघरा दोआब, विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो गंगा घाघरा दोआब क्षेत्र है ये जूट उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। काली मिट्टी किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? जूट की खेती, धान की खेती, कपास खेती, गेहूं की खेती के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो काली मिट्टी ये कॉटन की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? गोल्डन राइस विटामिन ए का है, बी कार्बोनिक अम्ल के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो गोल्डन राइस है उसको इंगोपोट्राइकस ने डेवलप किया जो है इसमें जो विटामिन ए है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है? यूपी है किसका प्रोडक्शन नहीं करता? इसमें पूछा गया फूल, गेहूं, आलू, गन्ना। तो इन तीनों का करता है, लेकिन जो फ्लावर प्रोडक्शन है इसमें जो है दक्षिण भारत के स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, बेंगलोर इनका स्थान है। यूपी का इसमें प्रमुख स्थान या योगदान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? महोबा में है, अलीगंज में है, खुशबूबाग में है, बाबूगढ़ में है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, बाबूगढ़ जो है यहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है?
वाराणसी, प्रतापगढ़, मेरठ, लखनऊ, इसे बोलते हैं मलिहाबाद क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो दशहरी आम है वो मलिहाबाद लखनऊ का फेमस है और लंगड़ा आम जो है वाराणसी का फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है मक्का, तोरिया, गेहूँ, बी है कपास, गेहूँ, मूंग, सी है धान, गन्ना, गेहूँ, डी है मक्का, आलू, गेहूँ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल चक्र है वो मक्का, तोरिया, गेहूँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मक्का, तोरिया, गेहूँ पूर्वी यूपी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कह सकते हैं, क्रॉप रोटेशन है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ हुआ? जो मिल्क प्रोडक्शन के इंक्रीजमेंट के लिए यूपी में जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया उसका जो पहला चरण था 1970 यानी 1970 में स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में पशु चारा बैंक कार्यरत है? झांसी, जननगर, गोरखपुर, अमेठी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झांसी जो है, झांसी में पशु चारा बैंक कार्यरत है। अगला प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं बोरलॉग जी है, स्वामीनाथन है, विलियम ग्रैंड है, एमएस ग्रीव हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक हैं वो नाइमी बोरलॉग जी हैं और भारत में एमएस स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। वर्ल्ड में नाइमी बोरलॉग है फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? काटन, मक्का, सरसों, मूंगफली। जो सरसों है ये रबी की फसल है, बाकी जो मूंगफली, कपास, काटन ये सभी खरीफ की हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक अधिक थी? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? लखनऊ की, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो प्रयागराज है, इसकी जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग सर्वाधिक थी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? जनसंख्या के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग? तो यूपी पहला स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट है, यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक है निम्नलिखित में से। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? मिलियन शहर कौन सा नहीं? आगरा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाए जो मुरादाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग मिलियन शहर नहीं है, बाकी प्रयागराज, आगरा, मेरठ ये सभी मिलियन शहर में हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस स्टेट में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक है? बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, यूपी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूपी। यूपी में सर्वाधिक 80 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या सबसे कम थी? यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग? चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो महोबा क्षेत्र है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम थी 2011 के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी? यूपी की महिला साक्षरता दर क्या थी? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 57.2% 2011 के अकॉर्डिंग यूपी की महिला साक्षरता दर थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम थी? यूपी के मतलब इसमें निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम थी? बुलंदशहर, श्रावस्ती, उन्नाव, कुशीनगर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। श्रावस्ती की जो साक्षरता दर थी 2011 के अकॉर्डिंग सबसे कम थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में जनघनत्व सर्वाधिक था? जनघनत्व किसका सर्वाधिक था? प्रयागराज, कानपुर, गोरखपुर, गाजियाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो गाजियाबाद है 2011 के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक थी और गौतम बुद्ध नगर का जो कह सकते हैं साक्षरता दर सर्वाधिक थी और सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।